गुड आफ्टरनून। आफ्टर डिवोर्स इद्दत, इसको आप समझ लें कि डिवोर्स के बाद गम के अय्याम। जब आप इसको समझेंगे, बोझल अय्याम, गम के अय्याम या उदास अय्याम, जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जितना गम उतनी इद्दत। ठीक है। लॉन्ग टर्म मैरिज में इद्दत होती है, शॉर्ट टर्म मैरिज में कोई इद्दत नहीं होती। पहली बात, सूरह बकरा रुकू नंबर 28 के मुताबिक अगर आप समझेंगे तो इद्दत बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। और रुकू नंबर 29 के मुताबिक अगर आप कहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मैरिज का है, उसमें इद्दत होती है। तो शॉर्ट टर्म मैरिज में ये है कि जी एक जब आप समझेंगे इस बात को, तो उसमें यह है कि लॉन्ग टर्म मैरिज की इद्दत इसलिए होती है कि उसमें बहुत से जज्बात पेचीदा हो चुके होते हैं। तो वो अलग होने पर उस चीज़ के उदास अय्याम गुजरते हैं। जब अ, उदास अय्याम ना हो, गम ना हो, तो इद्दत नहीं होती बमुताबिक कुरान। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सूरह बकरा रुकू नंबर 28 के मुताबिक अगर आप समझेंगे तो उसमें यह है कि 28 नंबर रुकू जो है, जब औरत मर्द से अलहदगी इख्तियार करती है तो वो खुशी से अलहदगी इख्तियार करती है। वो मर्द से तंग आ चुकी होती है इसलिए अलहदगी इख्तियार करती है। तो उसमें उसमें गम बिल्कुल नहीं होता, उसमें इद्दत नहीं होती। और अलहदगी इख्तियार करके वो दूसरे से शादी करती है, और उससे अगर अलग होकर फिर अगर वो पहला अगर दिल जीतता है तो उससे रुजू कर सकती है, दोबारा निकाह नहीं है। इसका मतलब यह है कि पहले खामिन की मौजूदगी में दूसरे खामिन से निकाह कर सकती है। ये भी एक अलग बहस है, इस पर फिर कोई बात करेंगे। लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इद्दत जो है, गम के अय्याम, उदासी के अय्याम, वो गम के मुताबिक, ना गम ना इद्दत। तो शॉर्ट टर्म मैरिज में कोई इद्दत नहीं होती। अगर किसी ने निकाह मुता किया है 1 घंटे का या 1 दिन का, या किसी ने निकाह मुअक्कत, हनफी निकाह मुअक्कत कहते हैं, तो उसमें कोई इद्दत नहीं है निकाह मुअक्कत में, क्योंकि वक्ती निकाह होता है वो। और इसी तरीके से हम फातिमी मुस्लिम जो मॉडर्न मुस्लिम के हवाले से है, इसमें यह है कि मामलकत में भी कोई इद्दत नहीं है। लॉन्ग टर्म मैरिज में इद्दत हुआ करती है, शॉर्ट टर्म मैरिज में कोई इद्दत नहीं है, ना गम ना इद्दत। इस बात को समझ लीजिए।